Hello everyone, welcome you all to Chemistry Mantra classes. This is Vishal and today we are going to continue from the previous topic. So बच्चों previous topic में हम लोग क्या कवर किए थे? previous topic में हम लोग एटॉमिक मास और उसके यूनिट के बारे में डिटेल स्टडी किए थे. आज बच्चों हम लोग इसी को और आगे लेके चलते हैं और आज एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, मोल. ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. चलिए, मोल. बच्चों मोल का मतलब क्या होता है ये आपको बहुत समझना जरूरी है. मोल है क्या? देखिए, मोल कुछ नहीं है बल्कि एक काउंटिंग यूनिट है. क्या है? काउंटिंग यूनिट. अब आप कहेंगे सर काउंटिंग यूनिट क्या होता है? देखिए, मोल एक काउंटिंग यूनिट है जैसे कि डजन. अब हम आपसे पूछें डजन क्या है या फिर सेंचुरी क्या है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आपसे बोले कि 1 दर्जन बनाना ले आओ, तो क्या आप हमसे पूछोगे सर कितना बनाना चाहिए? नहीं ना. या फिर हम आपसे कहें कि जाके 1 दर्जन अनार ले आओ, तो क्या आप हमसे पूछने आओगे कि कितना अनार चाहिए? नहीं, पूछने नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि ये काउंटिंग यूनिट है. डजन का मतलब ही होता है 12. जैसे ही हम बोलेंगे 1 दर्जन बनाना, इसका मतलब ये अंडरस्टैंडिंग होता है कि कितने बनाना के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? 12 बनाना के. सेंचुरी, सेंचुरी क्या है? ये भी एक काउंटिंग यूनिट है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम आपसे कहें कि सचिन आज सेंचुरी मारा, तो आप हमसे पूछोगे सर कितना रन मारा? बिल्कुल नहीं, आप सीधे कहोगे हाँ सचिन ने 100 रन मारा. हम आपसे कहेंगे मान लीजिए सचिन आज हाफ सेंचुरी मारा, मतलब सचिन ने 50 रन मारा. ठीक. सिमिलरली बच्चों, जैसे यहाँ पे डजन का कोई फिक्स वैल्यू होता है 12. ठीक, इसको हम बोलते हैं काउंटिंग यूनिट को बेटा. ठीक है, तो देखिए डजन का मतलब जैसे 12 के बराबर होता है और सेंचुरी का मतलब होता है 100. ठीक उसी तरह बच्चों मोल भी हमारा एक काउंटिंग यूनिट होता है. और मोल का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1 मोल किसके बराबर है बच्चों? इतने क्वांटिटी के. अगर किसी भी चीज को हम अगर मोल से कंपेयर करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? इतने नंबर ऑफ आइटम्स में. अब देखिए, फॉर एग्जांपल हम आपसे कहते हैं 1 मोल पेन, मतलब कितने नंबर ऑफ पेन की बात कर रहे हैं बच्चों? इतने नंबर ऑफ पेन की बात कर रहे हैं. हम आपसे कहें 1 मोल चेयर, मतलब कितने नंबर ऑफ चेयर? इतने नंबर ऑफ चेयर. 1 मोल टेबल, कितने नंबर ऑफ टेबल? इतने नंबर ऑफ टेबल. तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि मोल क्या होता है. मोल जनरली एक काउंटिंग यूनिट है जिसको कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस को जैसे ही मोल के टर्म में मेजर करते हैं वो किस क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? इस क्वांटिटी में. इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों मोल. ठीक, चलिए अगर ये आपको समझ में आ गया तो चलिए अब हम लोग डिफाइन करते हैं मोलर मास. अब बताइए बच्चों, मोलर मास, मोलर मास को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम. ठीक है, देखिए मोलर मास को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम. मोलर मास हमेशा किस यूनिट में मेंशन करेंगे बच्चों? ग्राम में. और मोलर मास को कैसे डिफाइन करते हैं? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मतलब 1 मोल सब्सटेंस के मास को बच्चों, किसी भी सब्सटेंस का, अगर कोई भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस के 1 मोल सब्सटेंस का अगर हम मास को मेजर करें तो उसको हम बोलते हैं बच्चों मोलर मास. ठीक, तो बच्चों जैसा कि हम पहले देखे थे कि मोल किस वैल्यू के बराबर होता है? 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स.
ये बच्चों पार्टिकल्स कुछ भी चीज हो सकता है, जैसे हम आपको एग्जांपल दिए चेयर, टेबल, फैन, उसी तरह बच्चों अगर यहाँ पे पार्टिकल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो पार्टिकल्स कुछ भी चाहे तो ये एटम या तो फिर मॉलिक्यूल्स या तो फिर आयंस। ठीक है बच्चों, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। यहां आप समझ लीजिए, अगर मोल के बारे में बात करते हैं बच्चों, अगर वन मोल के बारे में हम बोलते हैं तो वन मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स चाहे तो एटम के हो सकते हैं या तो फिर मॉलिक्यूल्स के या तो फिर आयंस के। ठीक, चलिए मोलर मास हम लोग डिफाइन कर रहे थे बच्चों। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस इन ग्राम। अगर किसी भी सब्सटेंस के एक मोल सब्सटेंस का मास अगर हम लोग मेजर करें ग्राम में तो वो हम लोग बोलते हैं बच्चों मोलर मास। अब देखिए अब मान लीजिए बच्चों हमको मोलर मास कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन एटम का, तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए आप लिखेंगे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये किसके बराबर होगा बच्चों? मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम। अब बताइए मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके बराबर होगा? मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम। और वन मोल बोल दीजिए या तो फिर आप बोल दीजिए Na मोल्स। हम लोग वन मोल्स, ये जो नंबर होता है बच्चों, इसी नंबर को हम लोग Na भी बोलते हैं। Na क्या होता है बच्चों? अवोगैड्रो नंबर्स। ठीक, होप कि आप लोग ये पढ़े होंगे बच्चों क्लास 9th में भी, क्लास 10th में भी। अब हम लोग उसी मोल को कुछ नए लेवल पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर हमें कैलकुलेट करना हो, इसका मतलब मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम हमें कैलकुलेट करना है। वन मोल ऑक्सीजन एटम मतलब इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखिए हमको पता है बच्चों, इसका मतलब फिर ये, इसको हम क्या ये लिख सकते हैं? मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इनटू, देखिए हम इसको ये लिख सकते हैं मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इनटू Na। क्या ये लिख सकते हैं? सोच के बताइएगा। देखिए मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होता है? मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम, मतलब हमें वन मोल ऑक्सीजन एटम का मास कैलकुलेट करना है। अगर हमें एक ऑक्सीजन के एटम का मास पता है बच्चों, तो अगर उसको हम लोग एनी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या वन मोल ऑक्सीजन एटम का मास नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल, बस वही यहां करना है बच्चों। अब देखिए, अब मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम बच्चों हम लोग क्या पढ़ते थे पिछले, अभी पिछले क्लास में बच्चों हम लोग पढ़े हैं मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम होता है 16 AMU। होता है कि नहीं? बिल्कुल, इनटू Na। यहां तक कोई डाउट तो बताइए। मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इनटू Na, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम क्या होता है बच्चों? 16 AMU इनटू Na। ठीक, Na हमारा अवोगैड्रो नंबर है। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करने जा रहे हैं ऑक्सीजन एटम का। ध्यान दीजिएगा, मोलर मास, और मोलर मास को डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों? मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस इन ग्राम। इसका मतलब ये है कि मोलर मास हमेशा किस में मेजर करते हैं? ग्राम में। अब देखिए यहां पे हम मोलर मास कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मतलब ग्राम में। अब देखिए यहाँ पे तो ये 16 AMU, यहाँ पे क्या यूनिट है बच्चों ऑक्सीजन का? AMU। हमको किस में चाहिए? ग्राम में। तो बच्चों आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे वहां पे हम एक रिलेशन डेवलप किए थे और उसको आप बोले भी थे कि आप लोग इस रिलेशन को याद रखिएगा। क्या है देखिए, हम पढ़े थे 1 AMU, इसका वैल्यू ग्राम में किसके बराबर होता है बच्चों? 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम
ये बोले थे। और इसी वैल्यू को बच्चों हम लोग बोलते हैं 1/Na ग्राम्स। ये रिलेशन बच्चों हमारा पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि 1 AMU इन टर्म्स ऑफ ग्राम आप कैसे लिखोगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है कि नहीं। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/Na ग्राम्स। अब देखिए, अब मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इंटू Na, 16 AMU इंटू Na, 1 AMU को हम लोग लिख सकते हैं 1/Na ग्राम्स लिख सकते हैं। तो 16 AMU को इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 16 इंटू 1/Na इंटू Na। तो ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया बच्चों, ठीक। तो देखिए Na से Na कैंसिल, ये हमारा आ गया 16 ग्राम। तो ये 16 ग्राम क्या निकल के आया है, 16 ग्राम हमारा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम निकल के आया है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों हम लोग किसी भी एटम का मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग को बताते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका ऑक्सीजन एटम है, ठीक। हम ऑक्सीजन एटम को एक बार लिखते हैं 16 AMU और एक बार लिखते हैं 16 ग्राम। अब देखिए इन दोनों में फर्क कितना है, देखिए यहाँ पे यूनिट है AMU और यहाँ पे है ग्राम। तो देखिए जब भी किसी भी एटम का, सिंगल एटम का अगर हम लोग को मास कैलकुलेट करना है बच्चों, तो किस यूनिट में करेंगे, AMU में। ध्यान से सुनिए, अगर सिंगल एटम है किसी का भी, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे वो सल्फर का हो, चाहे वो नाइट्रोजन का हो, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, अगर सिंगल एटम का मास हम लोग को मेजर करना है तो ऑलवेज वी कैन मेजर इन AMU ओनली। अगला साइड हो गया बच्चों ये ग्राम। अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो वो हम लोग किसमें करेंगे, ग्राम में करेंगे। तो फर्क इतना ही है बच्चों, देखिए यूनिट का फर्क है। यहाँ पे हम लोग AMU लेंगे कब, जब हम किसी भी सब्सटेंस का मास, किसी भी सिंगल एटम का मास कैलकुलेट करेंगे तो वो किस में करेंगे, AMU में। और हमें अगर मोल्स, 1 मोल सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करना हो तो वो हम किस में करेंगे बच्चों, ग्राम में। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये है मेरा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ये है बच्चों मेरा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, और इसको हम लोग बोलते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो डिफरेंस देखिए बच्चों, AMU हम लोग कब यूज करेंगे, जब हम लोग किसी भी एटम का, सिंगल एटम का मास को कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो किसके टर्म में होगा, AMU के। और उसी एटम का अगर हम लोग 1 मोल सब्सटेंस का मास को कैलकुलेट करेंगे तो वो किस में लिखेंगे, ग्राम में, ठीक। तो ये डिफरेंस है बच्चों। अब एक चीज और देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए यहां पे जो क्वांटिटी है वो सेम है, सिर्फ AMU की जगह आप ग्राम लिख देंगे तो आपका जो मास होगा वो सिंगल एटम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, मोलर मास में, ठीक है। ये सिंगल एटम का मास AMU में, और अगर 1 मोल सब्सटेंस का मास तो फिर ग्राम में। अब देखिए, चूंकि यहां पे बच्चों सिंगल एटम है, यहां पे 1 मोल, तो यहां पे सिंगल एटम है तो हम लोग यूज कर रहे हैं AMU, और यहां 1 मोल है, हम लोग यूज कर रहे हैं ग्राम। तो इसीलिए बच्चों चूंकि नंबर सेम है, सिर्फ अंतर कितना है, यूनिट का, तो बच्चों इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मोलर मास ऑफ किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास। क्यों, क्योंकि बच्चों देखिए एटॉमिक मास, मोलर मास दोनों का क्वांटिटी तो सेम है, बस हम यूनिट चेंज किए। तो बच्चों चूंकि यूनिट सेम किए, यहाँ पे 1 एटम का बात कर रहे हैं और यहाँ पे वही चीज 1 मोल का, इसीलिए बच्चों हम लोग
मोलर मास, किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एटॉमिक मास को ही किसके टर्म में लिखे हैं बच्चों? ग्राम के टर्म में। ठीक, अंतर सिर्फ यूनिट का है। अगर एक एटम का मास को कैलकुलेट करना है तो एएमयू, और हमें 1 मोल एटम की मास, 1 मोल सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करना है तो ग्राम में। सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप समझ में नहीं आए तो हमसे दोबारा पूछिएगा, पर एक बार जब समझ में आ जाएगा बच्चों तो आपको आगे मोल कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग नए टॉपिक पे चलते हैं। अब आपको बच्चों ये समझ में आ गया है, तो अब हम लोग चलते हैं एक नया टर्म डिफाइन करने, मॉलिक्यूलर मास। हम लोग मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों? इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ गिवन मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं, सभी एटम के एटॉमिक मास को जब सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मॉलिक्यूलर मास मिलता है। तो ये बच्चों मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन है। अब चलिए हम लोग सीखते हैं किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये है बच्चों लिस्ट है एटॉमिक मास का कुछ एलिमेंट के, जो कि हमारे फेमस एलिमेंट है एटॉमिक टेबल में, जिसका कि बार बार आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने को बोलता है। तो बच्चों यहाँ पे हम कुछ लिस्ट बनाए हैं जिसमें कि एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके यहाँ मेंशन किए। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, अल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, तो इसका क्या मतलब है इसका हम आगे चल के आपको डिटेल में बताएंगे कि क्यों क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। ठीक, पोटेशियम का 39, आयरन का 56, कैल्शियम का 40, क्रोमियम का 52, मैंगनीज का 55, कॉपर का 63.5, जिंक का 65, ब्रोमीन का 80, सिल्वर का 108, बेरियम का 137, मरकरी का 200 और लेड का 208। तो ये था बच्चों हमारा कुछ एटम्स के एटॉमिक मास। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और फिर हम लोग चलते हैं देखने की कैसे किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है। तो ये है बच्चों कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6। ये एक मॉलिक्यूल है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास को हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारा मॉलिक्यूल, पहला क्वेश्चन है ग्लूकोज। इसके लिए देखिए यहाँ पे कार्बन के कितने आइटम है? 6। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? जल्दी बताइए। कार्बन का एटॉमिक मास 12। ठीक, तो अब देखिए 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 16। तो 16 इंटू 6, इसको आप कैलकुलेट करोगे बच्चों तो मॉलिक्यूलर मास बच्चों ग्लूकोज का कितना आया? 198। चलिए अगला शुगर का। शुगर का कैसे कैलकुलेट करना बच्चों? 12 कार्बन एटम है, मतलब 12 इंटू 6 प्लस 22 हाइड्रोजन एटम है, 22 इंटू 1 प्लस 11 ऑक्सीजन एटम, 11 इंटू 6 ऑक्सीजन एटम, 11 इंटू 16। ऑक्सीजन का क्या होता है? 16। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे बच्चों तो ये आएगा आपका 342। चलिए अब अगला कैलकुलेट करते हैं हम लोग MgSO4.7H2O। अब बताइए बच्चों Mg का कितना होता है एटॉमिक मास? 24 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम है, प्लस देखिए यहाँ पे बच्चों डॉट का साइन है, ये इसको मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, ये डॉट है ये भी प्लस ही होगा। ठीक है, अब प्लस 7 इंटू,
अब देखिए वाटर का यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वाटर का होता है 16 + 2 18, मतलब 18 × 7। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये आएगा आपका, तो इसको बच्चों आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 246। अब आइए फाइनली इसका कर लेते हैं। K4 पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है बच्चों? पोटेशियम का होता है 39, ठीक है, 39 × 4 प्लस आयरन का होता है 56 प्लस कार्बन का होता है आपका 12 और नाइट्रोजन का होता है 7, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12। अब देखिए बच्चों, अब इसका कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम का हो गया 39, आयरन, आयरन का हो गया 56, कार्बन, कार्बन का हो गया बच्चों 12, नाइट्रोजन का 14 × 6, ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों ये आपका आएगा समथिंग 368। तो ये था बच्चों हम लोग का कि किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ तक देखिए, ये बहुत आसान है। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास दिया हो हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये था बच्चों मॉलिक्यूलर मास। अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, जो कॉन्सेप्ट अभी सीखे हैं उसी कॉन्सेप्ट पे बेस। तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा, जो कॉन्सेप्ट हम लोग अभी सीखे हैं उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 6.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। क्या दिया है बच्चों? एक एटम का मास दिया हुआ है आपको इतना, कोई भी एलिमेंट है उसके एक एटम का मास दिया हुआ, कह रहा है उसका मोलर मास को कैलकुलेट करिए। मोलर मास बच्चों मतलब मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। देखिए मोलर मास क्या होता है बच्चों? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मतलब Na सब्सटेंस, ठीक है। तो हमको पता है बच्चों 1 एटम का मास दिया हुआ है बच्चों 6.66, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ 1 एटम इंटू Na, यही तो होगा बच्चों। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस क्या लिखेंगे? मास ऑफ 1 एटम इंटू Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 1 मोल का मिल जाएगा। अब देखिए 1 एटम का मास हमें दिया हुआ है 6.66 × 10⁻⁻24 इंटू Na। Na क्या होता है बच्चों? हम आपको बताए थे Na किसके बराबर होता है? 6.023 या 22 कर लीजिए इंटू 10⁻23। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये समथिंग अराउंड आएगा 4 का, ये आंसर। तो देखिए बच्चों कितना आसान क्वेश्चन था। एक एटम का मास दिया था और उसका मोलर मास पूछ रहा था। मोलर मास मतलब 1 मोल सब्सटेंस का मास। एक सब्सटेंस का मास आपको पता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए अवोगाड्रो नंबर से तो 1 मोल सब्सटेंस का मास आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पे किए हैं। तो इसका आंसर आएगा अप्रॉक्स 4 ग्राम, ठीक। तो ये तो था क्वेश्चन बच्चों रिलेटेड टू हम जो अभी टॉपिक पढ़े हैं मोलर मास, ठीक। तो आज का टॉपिक बच्चों हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज जो भी पढ़ाए हैं जाके रिवाइज कर लीजिए और इस पे और भी क्वेश्चन लगाने का कोशिश करिए। अगर डाउट होता है तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आज हम लोग जो भी यहाँ पढ़े उसको जाके आप रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। इस पे जो भी क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन लगाइए। अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।